हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म। सबसे पहले आज के टॉपिक पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि भिन्न फ्रैक्शन होता क्या है। तो आप सबको पता है कि भिन्न होती है पार्ट ऑफ होल, यानी किसी भी अगर पूरी चीज़ को हम थोड़ा सा पार्ट में तोड़ दें तो वो क्या हो जाएगी, भिन्न बन जाएगी। जैसे कि मेरे पास 3 नंबर है और मैं इसको 2 जनों में बांट दूँ तो ये क्या बन गया, आपका फ्रैक्शन बन गया, है ना। इसमें इसको क्या बोलते हैं, आप हिंदी में बोलते हैं अंश, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। इसको बोलते हैं आप हर, इसको बोलते हैं आप हर, और ये चीज़ है आपकी इंग्लिश में डिनोमिनेटर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये तो बेसिक था। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स, हाँ, प्रकार। भिन्नों के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो पहला उचित भिन्न। उचित भिन्न का क्या मतलब हुआ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके लिए क्या ध्यान रखना है, जिसका अंश यानी कि न्यूमरेटर छोटा हो, जिसका अंश यानी कि न्यूमरेटर छोटा हो, किससे, हर से। हर यानी कि नीचे वाला नंबर, ठीक है, डिनोमिनेटर। तो अगर किसी भी भिन्न का अंश उसके हर से छोटा होता है तो हम कह सकते हैं वह कैसी भिन्न है, उचित भिन्न है। चलिए सेकंड टाइप में देखते हैं, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न का क्या मतलब हुआ दोस्तों, इसका उल्टा हो जाएगा। अनुचित को इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, अंश जो होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा होगा आपके हर से, यानी कि न्यूमरेटर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा आपके डिनोमिनेटर से। समझ में आ गई बात। चलिए आ जाते हैं थर्ड नंबर के टाइप पर। देखिए थर्ड नंबर का आपका टाइप होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना, यानी कि मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न क्या होता है, आपने ऐसी भिन्न देखी होगी 2 and 1/2, 2 से 1/2। इसमें 2 तो आपका क्या है, पूर्ण संख्या है, और 1/2 क्या है, भिन्न है, यानी कि ये पूर्ण संख्या और भिन्न का मिक्सचर है, तो इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पर जो कन्फ्यूजन रहता है, और एग्जाम्पल ले लो, आप कोई से भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ का कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ पर जो कन्फ्यूजन रहता है कि इन दोनों के बीच में चिन्ह क्या है, क्या साइन है। जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ पर इंटू होता है, कुछ भी नहीं है तो इंटू है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। इसके बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन जनरली इसके बीच में जो साइन होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटू नहीं होता है, प्लस होता है। क्योंकि इंटू करोगे तो मामला दिक्कत हो जाएगी। कैसे, देखिए समझिए इसको। अगर मैं इंटू लगाता हूँ तो 2 × हाफ, 2 से 2 कट गया 1, ये क्या 1 के इक्वल है, नहीं। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5/2, देखिए ये 5/2 ही तो है। अभी अपन आगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को इसमें कन्वर्ट करते हो। ये आपकी इम्प्रॉपर हो गई क्योंकि इसमें ऊपर वाला नंबर बड़ा है, ध्यान रखना। तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को यानी कि मिश्र भिन्न को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर में। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित भिन्न। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना। चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में या अनुचित में कन्वर्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, यानी कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में, या मिश्र से अनुचित में, दोनों को वाइस वर्सा, है ना। तो देखिए पहले हम यहाँ पर मिश्र को हम इम्प्रॉपर में यानी कि अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे करते हैं, तरीका बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत सिंपल सा है। आपका जो डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाला नंबर होता है, उसको आपको पूर्ण नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 × 2, और प्लस करना है ऊपर वाले को 1। नीचे जैसा है वैसा का वैसा ही। बताइए क्या आ गया, 6 + 1 7/2। कितना ईजी है, डायरेक्टली कर सकते हैं। ये मेरा पहला मेथड था इसलिए मैंने डिटेल में बता दिया। 3 × 5 = 15 और +2 15 और 2 17/3, 11 × 7 = 77 और 3 80/7। देखिए कीजिए, हाँ आप खुद से करते रहिए फटाफट फटाफट। 13 × 13, 13 का स्क्वायर पता है आपको 169 होता है, और उसमें 11 प्लस करोगे तो 180। ठीक है,
ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होगी आपकी इम्प्रॉपर में, यानी कि अनुचित भिन्न में। अब देखिए इम्प्रॉपर को वापस कैसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन। लेट सपोज, अच्छा इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, अनुचित भिन्न का मतलब होता है अंश जो है वो हर से बड़ा होना चाहिए, यानी ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। तो देख लीजिए जैसे कि मैंने कहा 100/3, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करना है, भाग देना है। आपको पता है भाग कैसे देते हैं, ऊपर वाली संख्या को अंदर लिखते हैं, नीचे वाली संख्या को बाहर लिखते हैं। सिंपली डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताइए, 3 का भाग 3 बार, 9, 1, फिर 3 बार, फिर 9, फिर 1 बचा। अब पॉइंट में देना, पॉइंट में नहीं देना है, बस खत्म। आपका आंसर जो आएगा वो कैसा आएगा, 33। ये जो आया आपका, इसको लिखो 33। जो भी यहाँ पर भागफल आता है, जो भी रिमाइंडर शेषफल आता है उसको लिखो ऊपर, और जिससे आपने डिवाइड किया था वो लिखो नीचे। ठीक है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, वापस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको प्लस करो, देखो यही आ रहा है क्या, बिल्कुल सही। ठीक है, ऐसे 1-2 एग्जांपल और देख लो आप। जैसे मैंने कहा कि 52/5, ठीक है, आप ट्राई कीजिए खुद से। देखिए 39/12, ठीक है, तो क्या आएगा, जैसे मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, डिवाइड होगा, रिमाइंडर 2 बचेगा तो 2/5, ईजी। 12 का कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 12 × 36 बचा 3। ठीक है, अब देखो ये 3 12 से कट भी रहा है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 1/4। ठीक है, तो आंसर में ये भी आ सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कहोगे इसको कन्वर्ट करने पर वापस तो ये नहीं आ रहा, इसको करने से तो आ रहा है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक्चुअल में कट भी सकती है ना। किससे कट रही है, 3 से कट रही है, तो कितनी बार, 13/4, तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न वाली कोई भी बात नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कन्वर्जन। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, भिन्नों के कुछ टाइप और है हमारे पास। इससे पहले भी हम कुछ टाइप पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़ चुके हैं, उचित, अनुचित और मिश्र, है ना, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। अब कुछ ये एक्स्ट्रा भी है जो कंपटीशन में जनरली पूछे जाते हैं। तो देखिए सम्मिश्र, कॉम्प्लेक्स, है ना। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जब ऐसी फ्रैक्शन हो कि ऊपर भी फ्रैक्शन हो नीचे भी हो, है ना, भिन्नों का भिन्न, है ना, कुछ भी ले लो, है ना, 5/7। जब भिन्नों का भिन्न होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सम्मिश्र, यानी कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। फिर आता है इकाई। ठीक है, इकाई भिन्न क्या होगा, जिसका अंश अंश क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। क्या होता है, न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये अगर 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इकाई भिन्न बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल 1/7, 1/9, 1/10, कुछ भी ले लो ना, 1/101, एनीथिंग, ये सारे कैसे हैं, यूनिट फ्रैक्शन है, इकाई भिन्न है। फिर आ जाते हैं लाइक। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तुल्य भिन्न। ठीक है, तुल्य भिन्न क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला नंबर सेम हो, 1 नहीं, सेम हो। ठीक है, जैसे 3/7, 2/7, 1/7, ये सारे कैसे हैं, तुल्य भिन्न है। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर यानी कि हर कैसा होता है, समान होता है, सेम होता है। बात समझ में आ गई, जिसका डिनोमिनेटर यानी कि हर जो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इक्वल। देखो तुल्य और समतुल्य में छोटा सा फर्क है। इक्वल का मतलब होता है जिसके दोनों चीज़ें समान हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा 3/2, एक दूसरी भिन्न आ गई 3/2, तो ये दोनों कैसी है, आपस में समान। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, देखो मैंने कहा, ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, 2/3, फिर मैंने कहा 4/6, फिर मैंने कहा 6/9। क्या ये दोनों समतुल्य है, इक्वल है? तो देखो हाँ इक्वल है। कैसे है, इसको काटोगे तो क्या आ रहा है, 2/3 ही तो आ रहा है, इसको काटोगे तब भी क्या आ रहा है, 2/3 ही तो आ रहा है। तो जब भी अपने पास बहुत सारी फ्रैक्शंस हो तो उनको चेक करना है कि इक्वल है कि नहीं है, तो सबसे पहले उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, सरलतम रूप में लेकर आएंगे। अगर वो भिन्न सरलतम रूप में आ जाती है तो क्लियरली हमें देख के पता चल जाएगा कि वो इक्वल है या नहीं। देखो इन तीनों का सरलतम रूप समान है कि नहीं है, 2/3, 2/3 और 2/3। ठीक है, तो जिसका अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम होते हैं, वो कैसी होती है, इक्वल होती है, समतुल्य होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर सेम होता है। आपको पता है कि जब भी अपन भिन्नों का जोड़ बाकी गुणा भाग आगे पढ़ेंगे, है ना, तो तब अपन क्या करते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं।
और एलसीएम का मतलब ही क्या होता है, उसका डिनोमिनेटर आप सेम कर रहे हो। ठीक है, नीचे वाला जो नंबर है वो क्या कर रहे हो, हर जो है वो सेम कर रहे हो। समझ में आ गई बात। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंपैरिजन। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं दो भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है, दो या अधिक भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें पहला चीज़ जब हर समान हो, है ना। अब हमको देखना है कि कौन से टाइप में आता है, कि हर समान का मतलब जैसे 1/3, 2/3, 5/3, ठीक है, और मैं कुछ लिख देता हूँ 8/3। ठीक है, अब इनके सबके हर कैसे हैं, समान है। तो जब हर समान होता है तो फिर अपन चेक कहाँ से करेंगे, अंश से, ऊपर वाले नंबर से। तो ऊपर वाला नंबर जिसका भी बड़ा यानी कि अंश बड़ा, तो भिन्न भी कैसी होगी, बड़ी होगी। बस सीधा सा फंडा याद रखना है, जो संख्या बड़ी है वो भिन्न भी बड़ी, जो छोटी है वो छोटी। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी ये 8, फिर उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में ये, और फिर सबसे छोटी ये 1/3 हो जाएगी। समझ में आ गई। बहुत सिंपल सा है ये तो, है ना, जनरली अपन को पता भी होता है। अब अगर दूसरा देख लेते हैं जिसमें अंश समान हो, ऊपर वाला नंबर समान हो, जैसे मैंने कहा कि कुछ भी ले लो आप, है ना, 9 ले लो, 9/1, 9/2, 9/4, 9/5। अब देखो ऊपर वाला नंबर समान है और नीचे वाले नंबर चेंज हो रहे हैं, तो इसमें उल्टा होता है। अगर अंश सेम है, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाला सेम है तो कंपैरिजन कहाँ से करोगे, नीचे वाले नंबर से करोगे, अंश से करोगे, या सॉरी हर से करोगे, नीचे वाले नंबर से करोगे। तो हर अगर बड़ा होता है तो वो भिन्न कैसी होगी, छोटी होगी। भिन्न कैसी होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न कौन सी है बताओ, जिसका सबसे बड़ा नंबर है नीचे वाला। ठीक है, तो यहाँ पे 5 सबसे बड़ा है, तो 9/5 सबसे छोटी हो गई। फिर इससे बड़ी 9/4, ठीक है, फिर इससे बड़ी 9/2 और सबसे बड़ा 9/1 यानी कि 9। ठीक है, समझ में आ गई बात क्लियरली। फिर थर्ड टाइप आता है कि जब आपके दोनों ही असमान हो। यहाँ पर तो अंश, यहाँ पे हर समान थे, यहाँ पे अंश समान थे, लेकिन अब मान लो दोनों ही अलग अलग है ना। थर्ड टाइप में आपका दोनों ही डिफरेंट है। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा कि 3/5, ठीक है, 1/2, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करना है, ठीक है, या एक और ले लेते हैं अपन, है ना, चलो 2/4 ले लो। ठीक है, अब मैंने कहा कि इनका कंपैरिजन करना है, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो एक तो तरीका होता है कि आप दो फ्रैक्शन का कंपैरिजन कर लो और फिर आप बता दो कौन सी छोटी है बड़ी। दो फ्रैक्शन का जब भी कंपैरिजन करना है, दो भिन्नों का जब भी करना है, तो आप क्रॉस गुणा करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ से इन दोनों का अगर चेक करना है मुझे, तो यहाँ से इनका क्रॉस गुणा करवाया, देखिए कितना आएगा 6, और यहाँ पे कितना आया 5। जो भी क्रॉस गुणा का आंसर है ऊपर लिखो। बड़ा कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, यानी कि 3/5 जो है वो बड़ी है किससे, 1/2 से। अब मुझे अगर इन दोनों का चेक करना है तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं वापस ले देता हूँ 1/2 और 2/4, क्रॉस गुणा कराओगे तो 4 और 4, यानी कि क्या मतलब हुआ, दोनों सेम आ रही है, यानी कि ये दोनों कैसी है, बराबर है। 1/2 इज इक्वल टू 2/4। और वैसे भी आपको पता है, देखो 2/4 को आप काटोगे, कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा, 1/2 तो आएगा। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि सरलतम रूप में अगर कन्वर्ट कर दो आप किसी भी फ्रैक्शन को, तो वो आपस में पता चल जाएगा आपको कि इक्वल है या नहीं है। समझ में आ गई बात। तो क्लियरली यहाँ पर 3/5 सबसे बड़ी है और ये दोनों आपस में कैसी है, इक्वल है। अब एक होता है एलसीएम लेके। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरी फ्रैक्शन ले लेता हूँ, जैसे 2/3 ले लिया, 3/5 ले लिया और एंड 7/30 ले लिया। अब बताओ कंपैरिजन करना है तो आप एलसीएम लेते हैं। ठीक है, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं, एक ये तरीका भी है ना। तो 3, 5 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, देखो 5 3 15, हाँ तो 30 ही आएगा, है ना, क्या आएगा 30। इसके बाद जो भी चीज़ बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्लस में भी काम आएगी, माइनस में भी काम आएगी। जब भी ऐसा हो तो नीचे वाले नंबर का, यानी कि डिनोमिनेटर का भाग दीजिए इसमें, एलसीएम में। ठीक है ना, पहले तो आपने एलसीएम निकाला किस किस का, 3, 5 और 30 का, और वो कितना आया आपका, 30 ही आया। ठीक है ना, आप निकाल कर देख लीजिएगा।
और अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ जाके एक बार पहले एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए आप। चलिए, नीचे वाले नंबर का डिवाइड करना है, भाग देना है। 3 का 30 से भाग दिया तो कितना आया 10, और जो आंसर आया पहले इसका क्या करोगे आप, इसमें भाग दोगे, फिर जो आंसर आएगा उसका ऊपर वाले के साथ में क्या करोगे, गुणा करोगे। दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम याद रखो हमेशा। नीचे वाले का से भाग करना है, जो आंसर है उसका ऊपर वाले से गुणा करना है। तो 3 का भाग दिया 30 में 10, 10 का इससे गुणा किया तो कितना आया 20, ठीक है। 5 को इससे भाग दिया कितना आया 6, 6 को 3 से गुणा किया तो 18, 30 को 30 से भाग दिया तो 1 ही आता है, तो ऊपर क्या रह जाएगा 7, ठीक है। तो अब आप आराम से कंपैरिजन कर सकते हो क्योंकि सबके नीचे सेम हो गया, ये पहले वाले टाइप में कन्वर्ट हो गया अपना, ठीक है, कि सबका जो हर है वो समान हो गया। तो सबके नीचे 30 आ गया, सबसे बड़ी कौन सी है, ये 20 वाली, सब फिर ये तो अपन क्या कह सकते हैं 2/3 इज़ लार्जेस्ट, सबसे बड़ी है, फिर 3/5 है और फिर 7/30 है। समझ में आ गई बात। तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को वापस बैकवर्ड कीजिए और आराम से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे भिन्नों का जोड़, बाकी गुणा और भाग। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। जय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.